हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑन पार्ट 47। इस मंगे का हम 47 पार्ट पर आ चुके हैं और आई नो कि मैंने 4 दिन लेट अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैं वो मंगे को मतलब जो मैंने पहला अपलोड किया था पूरा का पूरा मंगे को वो मैं देखना चाहता कि आप लोग उस मंगो को कितना ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए मैं थोड़ा बहुत लेट कर रहा हूँ इस मंगो को अपलोड करने के लिए। तो जो भी हो, चलो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो भी लोग उस मंगे को देखना चाहते हो पूरा का पूरा एक्सप्लेन मंगा, तो आप जा सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उधर आपको पहले लिंक पे क्लिक करना है, आप सीधा उस मंगे के वीडियो पे चले जाओगे। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कहीं दूर अलग ही जगह पे, जहाँ पर हम उरुस को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासी स्पीड से आ रहा था और वो उधर जो है स्टारलाइट को ले आ रहा था। तभी जो है स्टारलाइट उरुस से पूछता है कि उरुस, आखिर हम यहाँ पर इतनी दूर क्यों आए हैं, आखिर यहाँ पर हमें आने का रीज़न क्या है। तो उरुस जो कहता है कि मेरे भाई ने कहा है कि तुम्हें कहीं सेफ प्लेस पर ले जाओ, मतलब कोई अच्छा खासी जगह पे जहाँ पर कोई आतंक या फिर कोई भी मसला वगैरह ना हो, मैं वहाँ पर ले जाऊँ तुम्हें। तो उधर जो है वो लड़की स्टारलाइट कहती है कि क्यों। तो उधर जो है वो कहता है, उरुस कहता है कि बड़े भाई ने ये भी कहा है कि तुम्हें वहाँ पर ले जाके तुम्हें अच्छे खासे तरीके से टेक केयर करूँ और एक अच्छा खासी जगह पे रख के आओ, क्योंकि वहाँ पर हालत जो है बहुत ख़राब होता है, तो इसीलिए मैं तुमको यहाँ पर ले आया हूँ। तो हम देखते हैं कि उरुस जो है उसे मिट्टी पे उतारता है और इधर जो उरुस कहता है कि ये सिचुएशन अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा खतरनाक है, चलो तुम अभी के टाइम पे यहाँ पर रहो, तुम्हें मैं इधर रख के जा रहा हूँ। तो इधर हम देखते हैं कि इधर जो है उरुस फिर से कहता है कि मैं अभी के टाइम पे कहना चाहता हूँ कि ये प्लेस अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है और ये विलेज से बहुत ज़्यादा दूर भी है, तो तुम यहाँ पर अभी के टाइम पे सेफ रह सकते हो, ठीक है। और इधर अभी के टाइम पे वो बनीवियर वगैरह कोई भी मॉन्स्टर बीस्टमैन वगैरह नहीं आएगा, तो तुम बेफिक्र रह सकते हो, क्योंकि वो उन लोगों का लेवल अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा कम है और वो अभी के टाइम में ख़त्म हो चुके हैं। और जो भी नॉर्मल जो भी मॉन्स्टर वगैरह है वो बनीवियर है ना, एक और नॉर्मल वाला बीस्टमैन वाला नहीं, नॉर्मल वाला, वो करीब 4 लेवल का है और तुम 4 लेवल से बहुत ज़्यादा हो, तो तुम उनको ईज़िली बीट कर सकते हो। तो इधर ही था, इतना ही बात था। तो चलो अभी के टाइम में मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा, मुझे विलेज पे फिर से जाना पड़ेगा। ये कहता है जो उरुस जाने लगता है और वो कहता है कि मैं बहुत जल्द आऊँगा फिर से, ठीक है, बाय। तो उधर जो है रियर स्टारलाइट कहती है कि हे उरुस, सुनो, सुनो, सुनो। तो ये कहते-कहते जो है उरुस जो थोड़ा दूर दूर चला जाता है। फिर वो कहता है कि क्या सब कुछ ठीक है? क्या वो उस विलेज पे सभी लोग ठीक है? वहाँ पर तो मिस लव और लूना भी है, क्या वो दोनों ठीक है? तो उधर जो है उरुस कहता है कि मैं क्या कह सकता हूँ अभी के टाइम पे, वो अभी उसे कैसे समझाऊँ कि उसका सिचुएशन अभी के टाइम में बहुत ख़राब है, पता नहीं बॉस क्या करेगा। ये बात वो अपने मन में कहता है। उधर जो है स्टारलाइट फिर से कहती है कि अंडरवियर वो भी तो वहाँ पर है, आखिर उनका होगा क्या? तो उधर जो उरुस कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये बैटल इस बार बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। ये एक आखिरी बैटल हो सकता है। मुझे पता नहीं कि आखिर यहाँ पर क्या होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी के टाइम में मैं ये तो श्योर हूँ कि जितनी देर तक वो मेरा बॉस, मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई, वो जितनी देर तक रहेगा ये बैटल हम ही जीतेंगे। और जब वो जितनी देर इस गेम में है तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है, जीतेंगे मेरे भाई ही। मतलब भाई ये बॉस या फिर भाई जो भी कह रहा है ये हमारी मेन कैरेक्टर को समझा रहा है, ठीक है। तो जो स्टारलाइट ये सुनकर थोड़ा हैरान होती है। तो जो हमारे उरुस फिर से कहता है कि चलो मुझे अभी के टाइम पे वहाँ पर जाना पड़ेगा, मेरा भाई मेरे लिए वेट कर रहा है और हाँ, हम उसे ज़रूर हराएँगे और वो बहुत बुरी तरीके से हारेगा। तो उधर का सीन जो एंड हो जाता है, फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं इधर विलेज का सीन, जहाँ पर भाई आग-वाग लग के सब कुछ पूर के जल के एकदम खाक हो चुका था। हम देखते हैं कि वो जो चाबुक का टेंटिकल है वो आता है और वो आके बहुत सारे लोगों को एक साथ अटैक करता है। मतलब सभी के सिर पे, गाल पे, किसी जहाँ पर जिसको मार सकते हैं वो पर इसको मार रहा है। और हमें पहले ही पता है कि भाई अगर इस चाबुक से किसी की बॉडी पे लग जाता है तो वो जो बंदा है वो है ना लियोर की कंट्रोल में चला जाता है। तो इधर हम देखते हैं कि इधर बहुत सारे बंदे होते हैं जो लियोर के कंट्रोल में जा चुका था और वो सारे के सारे अपने मुँह में कह रहा है कि लॉर्ड लियोर, उनके लिए हम जंग करेंगे, उनके लिए हम जंग करेंगे। ऐसे बार-बार रिपीट कर रहा था और बहुत ही भयानक तरीके से। तो इधर हम एक लड़की को देखते हैं जो इन सब के बीच पे था और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। तो हम देख के वो लड़की कहता है कि अरे! अभी के टाइम पे ये सब क्या हो रहा है? ये तो कॉर्नर लाइफ गेम नहीं लग रहा। अभी के टाइम पे ये लग रहा है कि एक हॉरर गेम हो चुका है। आखिर मैं अभी के टाइम पे क्या करूँ? तभी वो पीछे की तरफ देखता है और वो कहता है कि हे हीलर, अभी के टाइम पे क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम अपनी मैजिक को यूज़ करके कोई भी एन्चेंटमेंट कर सकते हो क्या? जिससे ये सब ठीक हो जाए? तो जो वो कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ। तो हम देखते हैं वो बंदा जो है एक को मुक्का मारता है और वो कहता है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी मैं क्या करूँ? अभी के टाइम पे ये तो नहीं हो रहा है। ये क्या, तो उसका पसीना-वसीना निकलने
लगता है, मतलब वो डर जाता है। वो कहता है कि मेरा लेवल अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं इन सबको ठीक कर सकूँ, क्योंकि ये लोग अभी के टाइम में किसी और के कंट्रोल में है, और वो उसका पावर लेवल, उसका एन्चेंटमेंट लेवल वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी के टाइम पे मैं उसका एन्चेंटमेंट लेवल के बराबर भी नहीं हूँ, तो मैं इनको ठीक नहीं कर सकता, तुम देख ही सकते हो। तो जो वो लड़की कहती है, क्या एन्चेंटमेंट है तुम्हारा, तुम इनको ठीक भी नहीं कर सकते हो। लेकिन जो भी हो, चलो इनको देखो, इनके साथ अच्छे तरीके से फाइट करो, इनको ज़्यादा चोट मत पहुँचाना, ठीक है? तो जब वो बंदा कहता है कि मैं तो हीलर हूँ, मैं कैसे चोट पहुँचाऊँगा? तभी वो लड़की कहती है कि डैम! छोड़ो इनकी बात को, और यहाँ पर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बंदा आ चुका है, और यहाँ पर मैं क्या करूँ अभी के टाइम पे? मुझे कुछ करना भी नहीं आ रहा है। मैं अभी के टाइम पे कौन-सा क्या करूँ? कौन-सा स्किल यूज़ करूँ? और उस बंदे का स्किल, वो जो लड़की, उस लड़की का क्या करूँ मैं? ये कहता है, वो गुस्सा गुस्सा करती है और वो अपनी तलवार को रेडी कर रही थी वो फाइट करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि उस मैदान में जो है हमारे मेन कैरेक्टर का पैर आ जाता है, और वो लड़की पीछे की तरफ देखता है कि ये कौन है बे? ये पैंटी पहन के और ये क्या पहन के आ चुका है? तो वो हमें एक्सप्लेन करके बताता है, मतलब वो अपने मन में कहता है कि उसका चादर, हाँ, ये चादर, ये कैप, ये चादर, हाँ, और एक पैंटी, ये अंडरवियर, और क्या है? ये तो एक बिगिनर लेवल का बंदे का है। हाँ, एक बिगिनर लेवल। क्या मैं फुल शीट हूँ? मतलब मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगता। उसका ड्रेस अप, उसका हालत देख के लग रहा है कि एक लाठी की छात वो एक बिगिनर ही होगा। हम देखते हैं इधर जो है लॉर्ड लियोर कहता-कहता हुआ, वो जो जितने सारे मतलब कंट्रोल बंदे थे, वो सारे के सारे अटैक करने के लिए बहुत स्पीड से आ रहे थे। तो हमारे मेन कैरेक्टर के आस-पास से वो सारे के सारे आ जाते हैं, और वो लड़की कहता है कि हे डैम! हे बच्चे जल्दी, मतलब हे नूब, जल्दी से इधर से भागो। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे रुको यार, तो वो लड़की कुछ सोच ही नहीं पाता कि आखिर वो क्या कह रहा है। तो वो लड़की कहते हैं कि क्या तुम स्टूपिड बेकार सा बंदा, तुम एक बिगिनर लेवल के हो, और ये सारे के सारे तुमसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है, तुम इनको हरा नहीं सकते, और ये क्या लाठी से मारोगे, हैं? इस लाठी से कुछ होने के वाला है, हाँ? तुम इनका सर भी नहीं फोड़ सकते, इस लाठी से टूट जाएगा ये लाठी। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर इसको हाथ पे लेता हुआ सीधा सरफेस में मारता है, और भाई धमाका! हमें पता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की इस धमाके में कितना ज़्यादा पावर होगा भाई, उसका भाई ओवर पावर मंगा, मतलब ओवर पावर स्टिक है, तो ओवर पावर कुछ भी हो सकता है, मांगा भी ओवर पावर है। तो हम देखते हैं कि बस मिट्टी में मारता है, मिट्टी से ये इफ़ेक्ट ऊपर भी जाता है, ऊपर जाता है, वो मॉन्स्टर जितने भी था ना भाई, उनके शरीर में जाके इसका ऊर्जा लग जाता है, और भाई लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ चला जाता है, और वो कहता है कि सब कुछ सब कुछ खत्म होने वाला है क्या? तो हम देखते हैं कि ये जो अटैक का जो साइड इफ़ेक्ट है, या फिर अटैक का जो ऊर्जा है, वो सीधा अर्थ के बाहर जा चुका है, और वो कितना ज़्यादा खतरनाक है तो तुम देख ही सकते हो भाई, इतना ज़्यादा खतरनाक लेवल का अटैक था। हम देखते हैं कि आग-वाग खत्म होने के बाद जो उधर जितने भी सब कुछ था, मॉन्स्टर वगैरह या फिर जो भी था बंदे-वंदे, वो सारे के सारे जल के राख हो चुके हैं, और वो ऐसे साइड में गिर रहे हैं। भाई इन चीज़ को देखकर तो मेरा भी दिमाग खराब हो गया कि भाई क्या, पहले ऊपर की तरफ मारता था जिसकी वज़ह से ये सब होता था, अभी के टाइम में मिट्टी पे मार रहा है और ये सब हो रहा है। अलग ही लेवल का पावर है। तो हम देखते हैं कि आस-पास जो है पूरा का पूरा मैदान जो है एकदम खाली हो जाता है, घास-वास सब कुछ जल चुका था। आस-पास एक भी बंदे ज़िंदा नहीं होते, सारे के सारे मर चुके हैं। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अभी के टाइम पे कोई है, हैं? क्या कोई कुछ कहना चाहेगा? तो जब हम देखते हैं कि पीछे से लूना कहता है कि ओह माय गॉड! तुम सच में बहुत ज़्यादा हो। अभी के टाइम में तुम क्या कर रहे हो, हाँ? तुम्हें तो प्रोटेक्ट करना चाहिए था ना ह्यूमन वगैरह को, और तुम ये क्या कर रहे हो? तो जब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अभी के टाइम में मैं कुछ एडजस्ट नहीं कर सकता, और मैं तुम्हें बता दूँ कि हाँ, मैं अपने पावर को एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये सब मैं एडजस्ट अभी के में नहीं कर रहा हूँ। तो जो वो है ना लूना कह दे कि अरे यार क्या कह रहे हो तुम? जो भी हो, ये प्लैनेट अभी के टाइम पे ख़त्म होने वाला था। तुमने जिस तरीके से इसका सरफेस टूट दिया है भाई साहब, ये तो कोई और कर ही नहीं सकता। इतना तोड़ोगे तो ये प्लेनेट पूरा का पूरा खत्म हो सकता है, ये अर्थ खत्म हो जाएगा। तो मेन कैरेक्टर कहते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है, और मत भाषण दो। ये कहते हुए तो वो लेफ्ट साइड की तरफ देखता है, और वो कहता है कि अरे देखो, वो तो अभी के टाइम में पूरा का पूरा खत्म भी नहीं हुआ है। अरे देखो उसके पास चलते हैं, चलो पहले के टाइम पे। तो हम देखते हैं कि इधर जो लूना की हालत खराब होता है, उसके हाथ हाथ पे जो है लेफ्ट हैंड पे बहुत ज़्यादा गहरा चोट होता है, और उसका हालत भी खराब होता है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर आकर कहता है कि हे कॉकरोच सुनो, क्या तुम उसको हील कर दोगे ज़रा प्लीज़? तो हम देखते हैं कि इधर जो लूना कहता है कि चलो उसको हील करते हैं। ठीक है, तुम कहते हो तो हील कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि वो जो है वो उसे हील करने लगता है, और हम देखते हैं उसके हाथ पे जो चोट था, रियोर के हाथ पे, वो जो ठीक हो जाता है, और इसकी एचपी जो पूरा का पूरा फेल हो जा मतलब फुल हो जाता है। तो उधर जो है हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आह!
सच में कॉकरोच सच में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है। उसका रिकवरी स्किल सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। यहाँ पर रियोर का लेवल कम से कम 600 होगा। वो 600 लेवल भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन लेकिन इसकी पावर के लेवल की तरह ही इसका पावर की जो बॉडी है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक सा डैमेज हुआ था। लेकिन ये तो बहुत ही अच्छे खासे तरीके से लूना ने मतलब कॉकरोच ने पूरा कर दिया है। मतलब उसका हीलिंग पावर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो हम इधर देखते हैं लियो जो सीधा खड़ी हो जाती है और वो कुछ सोचने लगती है। वो कुछ सोचता हुआ वो कहता है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख रहे हो क्या? मैं अभी के टाइम पे सब कुछ तोड़ रहा हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नो रुको, तुमने जो भी देखा है, जो भी नीचे की तरफ देख रहे हो, तुम सारे के सारे चीज़ को रोको, ठीक है? और ऐसे मतलब करूर वॉइस पे मतलब ऐसे डरावना वॉइस पे बात मत करो, ठीक है? सिंपल सी बात करो, मुझे क्लियरली सुनने दो। और हाँ, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो मैं तुम्हें वो सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वो बताना चाहता हूँ। अभी के टाइम पे मेरे पास एक न्यूज़ है जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। वो न्यूज़ मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ और वो मैं बता रहा हूँ फिर से कि मैंने रियोट को नहीं मारा, ठीक है? तो हम देखते हैं ये कहता ही जो अचानक से जो है लियो जो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं वो अटैक कहीं ज़्यादा खतरनाक भी था भाई, सब सीधा गाल में जाके लगता है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का हालत जो है भाई गाल में लगने की वजह से थोड़ा खराब हो जाता है। इधर जो लियो जो है वो चिल्लाता हुआ कहता है कि क्या मिस्टेक मिस्टेक हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ? हाँ, तुम लोगों को क्या लगता है क्या मेरा दिमाग नहीं है? हाँ, तुम सारे के सारे लोली ह्यूमन, मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। ये कहता हो जो वो अपनी चाबुक को लंबा करता हुआ बहुत सारा अटैक जो एक साथ करने लगता है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो अपने मुंह के सामने ऐसे वुडन स्टिक को लाता है और वो कहता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो वहाँ, तुम पागल लड़की? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम मेरी बात सुनोगे? प्लीज़ मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि मैंने रियोट को नहीं मारा है। ये तुम्हारी कोई मिस्टेक है, तुम समझने की कोशिश करो। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तभी तो हम देख रहे हैं लूना बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाती हुई कहती है कि तुम चुप रहो बेवकूफ़, बेवकूफ़ क्या? क्या कहना चाहते हो? मुझे तुम्हारा वो कैप मिला था वहाँ पर, मतलब वो जो चादर है ना ब्लैक कलर का वो कह रहे हैं कि तुम्हारा वो चादर मिला था मेरे भाई के बॉडी के ऊपर, हाँ? और तुम कह रहे हो कि इधर तुम नहीं मारे हो। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है क्या? हे इडियट, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कोई भी क्रिमिनल उसको मार के कोई भी उसका चीज़ वहाँ पर रख के आएगा। अगर मैं उसे मारता तो मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं मारने के बाद मैं उसके ऊपर मेरा चादर रख के आऊँगा? अगर मैं चादर रख के आता तो मैं ये चादर कहाँ से लाया हूँ, हाँ? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, हाँ? तुम कुछ भी कह रहे हो, हाँ? कोई भी क्रिमिनल उसका कोई भी प्रूफ़ कहीं पे छोड़ के आता है क्या, हाँ? तो जब हम देखते हैं पीछे से लूना कहता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी कह चुका हूँ। तुम उसे जितना भी एक्सप्लेन करो वो कभी भी समझने ही नहीं वाला है। तुम समझते क्यों नहीं हो नुब्रे? मतलब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। फिर लूना फिर से कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ और मुझे पहले ही पता है कि कॉर्नो लाइफ गेम के इस कैरेक्टर को कोई भी समझा नहीं सकता और ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ये कभी इमोशन को समझ नहीं पाता और अभी के टाइम पे इसका इमोशन बहुत ज़्यादा है तो ये कुछ भी कर सकता है। जो भी हो तुम सुनो ये बात कि तुम अभी के टाइम पे ठीक-ठाक से रहो और उसके अटैक से बचो। कर सको तो उसे भी अटैक करो, ठीक है? और ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक सा हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जो भी हो ये अंडरवियर तुम जो भी कर रहे हो अच्छे से करो और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा लग रहा है। और हाँ, ये सच है कि तुमने उसे नहीं मारा है। ये कहता हो जब वो ऐसे थोड़ी मुस्कान देने लगता है। हमारी मेन कैरेक्टर इस बातों को सुनकर जो है मतलब वो उसका दिमाग थोड़ा हटक जाता है। वो सोचने लगता है आखिर वो क्या कह रहा है? उसे भी पता है कि मैंने नहीं मारा है। मतलब यहाँ पर तो कुछ ना कुछ झोल है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम अभी के टाइम पे मेरे बैक साइड पे क्या कर रहे हो और ये क्या फुसुर-फुसुर कर रहे हो? तो जो है लूना कहता है कि मैं अभी के टाइम पे तुम्हारा बैकअप ले रहा हूँ बिहाइंड पे और मैं सेफ्टी तो रहना चाहता हूँ ना, मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ मेरी बॉडी पे लगे, ये बेकार का चीज़। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हे कॉकरोच, क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूँ? तो जो है हम देखते हैं कि इधर जो है हमारा बंदा कहता है, लूना कहता है कि हाँ, करो, क्या क्वेश्चन है? तो जो हमारे मेन कैरेक्टर थोड़ा इमोशनल बहता हुआ कहता है कि क्या तुमने रियोट को मारा है? तो हम देखते हैं इधर जो है लूना जो है एक मुस्कान देता है और इस मुस्कान में हमारे मेन कैरेक्टर समझ जाता है और वो कहता है कि
किसे पता। तो ये बात सुनकर जो हमें समझ में आ जाता है कि इधर जो है भाई झोल कुछ है, और हमें पता ही है भाई पहले से। इधर जो समझ में आ जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को कि झोल तो कुछ है। तो उधर जो हम देखते हैं कि लूना जो पीछे से कहता है कि हे फ्रेंड मिस लियोर, क्या तुम मेरी एक बात सुनोगे? तुम्हारी भाई की बॉडी अभी के टाइम पे कहाँ पर है? क्या वो तुमने जला वला दिया है क्या? मतलब तुमसे कुछ भी हो सकता है। और तुम्हें मैं क्या कहूँ, अभी के टाइम पे तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हो। क्या उसका बॉडी मतलब कुछ किए हो क्या? तो जब हम देखते हैं कि इधर जो इस बातों को सुनकर जो जला वाला ये सब बातों को सुनकर जो इधर जो लियोर का भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में ऐसे फट रहा था कि मैं इसको तो ख़त्म ही कर दूँगा। तभी वो कहता है कि तुम लोनली ह्यूमन, तुम बहुत ही नीची लेवल के हो। मैं तुम लोगों को कभी नहीं माफ़ करूँगा। तुम लोगों ने मेरे भाई को इंसल्ट किया है, मेरे भाई को मारा है। तुम लोगों ने ही मारा है मेरे भाई को, और तुमने ही मारा है। ये कहता है, जब वो रोने लगता है और वो चिल्लाने लगता है, तभी जो है हम देखते हैं अचानक से जो है मतलब इधर से पीछे से जो है लूना आ जाता है, और वो आके सीधा जो है लियोर के घर पे जो है मतलब घर क्या कहते हैं इसे, शोल्डर पे अटैक करता है। और शोल्डर में नेक पे अटैक करने की वजह से जो है वो सीधा नीचे की तरफ गिरने लगता है। और जो हमारे लूना कहता है कि मैं क्या कहूँ अभी के टाइम पे, अभी 3 दिन हो ही चुका है और रियोट अभी के टाइम में नहीं मरा है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है ना। मैं श्योर हूँ वो बहुत जल्द ही रिवाइव होने वाला है। तो इस बातों को सुनकर जो है लियोर इधर कुछ सोच ही नहीं पाता। वो कहता है क्या क्या, वो तुम क्या ना क्या चाहते हो, तुम आखिर क्या कह रहे हो? तो उधर जो हम देखते हैं कि लियोर सीधा नीचे भी गिर जाता है, और उधर जो लूना खड़ी होती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर तभी जो है कहता है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो, तुम आखिर क्या 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 सोच रहे हो, दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हारा, तुम मुझे थोड़ा बताओगे? तो जो है लूना कहता है कि अरे यार मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ, तुम लोग जस्ट वेस्ट करो ना कुछ देर, तभी तो तुम्हें कुछ मिलेगा ना चांस वांस। तुम क्या करते हो यार? तो जो हमारा मेन कैरेक्टर फिर से कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्या वो ऑलरेडी मर चुका है या नहीं मरा? तो जो लूना कहता है कि मैंने बस थोड़ी देर पहले ही कहा था कि वो मर नहीं सकता, वो कुछ देर बाद ही जिंदा हो जाएगा। अगर इस गेम में कोई भी नॉकआउट होता है तो वो, अगर इस गेम का जो है ना मतलब क्या कहते हैं कि मैं तुमको ऐसा समझो कि वो गेम वो एक प्रोग्राम होता है, जैसे कि रियोट एक प्रोग्राम है, जैसा हमें बताया गया है कि रियोट एक प्रोग्राम है। उसके बारे में कुछ अच्छे के तरीके से बताया नहीं गया, जितना बताया गया उतना मैं बता रहा हूँ। वो लूना कह रहा है कि वो एक प्रोग्राम है, अगर कोई भी प्रोग्राम है ना मर जाता है, वो फिर से रीसेट हो सकता है या फिर हील हो सकता है, ठीक है? तो अगर उसका बॉडी होता है तो वो हील होगा, अगर वो उसका बॉडी खत्म हो जाता है तो वो रीसेट होगा, ऐसा है। तो जो है वो कहता है कि हाँ वो हील होगा। तो इधर जो हमारे मेन कैरेक्टर इस बात को सुनकर कहता है कि लेकिन वो तो मर चुका है ना, तुमने तो कहा था ना कि वो मर चुका है। और इधर लियोर भी ये कहा है कि वो मर चुका है, क्या सच में रियोट रिवाइव होगा, वो फिर से रिकवर हो सकता है? तो जो वो कहता है कि लूना कहता है कि हाँ वो रिवाइव हो सकता है। एक एंजल कभी भी मर नहीं सकता, अगर उसकी बॉडी से ब्लड खत्म हो जाता है तो वो ब्लड फिर से रिकवर हो सकता है। हाँ उस ब्लड को रिकवर होने में, या फिर उसके हार्ट या फिर उसकी जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो रिकवर होने में करीब 3 दिन टाइम लगता है। 3 दिन टाइम लगने के बाद ही जो है उसका बॉडी रिकवर हो जाता है, और वो फिर से रिवाइव हो जाता है और जिंदा हो जाता है। तो तुम बेफिक्र रहो, वो बहुत जल्द रिकवर होने वाला है। तो उधर का सीन एंड हो जाता है, और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एंजल महल का सीन दिखाया जाता है, जिस महल के अंदर हम देखते हैं कि उधर जो है बताया जाता है कि रियोट रियोट अभी के टाइम पे एक प्रिंस है, और वो अभी के टाइम पे रिवाइव हो रहा है कि 3 दिन बाद। तो हम देखते हैं इधर रियोट का बॉडी होता है, और उसके बॉडी में जो अचानक से एक येलो कलर का रोशनी होने लगता है, और वो धीरे धीरे जो है हवा में उड़ता हुआ जो है वो उस एंजल हॉल से जो है बाहर निकल जाता है, आसमान की तरफ जाता है वो स्टार की तरह। अब हमें बताया जाता है वो एक स्टार बन जाता है, और वो कहीं और पे जाके फिर से जन्म लेता है, ऐसी टाइप कुछ बात किया जाता है। तो जब हम देखते हैं कि वो स्टार टाइप बनता हुआ वो जंगल की तरफ कहीं सेफ जगह पे जाने लगता है उड़ता हुआ, हम देखते हैं कि इधर जो हम नीचे की तरफ स्टारलाइट को देखते हैं, हम देखते हैं कि अचानक से स्टारलाइट पीछे की तरफ देखता है, और वो देखता है कि आसमान में एक तारे की तरह कुछ जाता है, ठीक है, एक धूमकेतु की तरह। वो इस चीज़ को देखकर थोड़ा हैरान होती है, और वो इस चीज़ के पीछे दौड़ के जाने लगता है। हम देखते हैं वो चीज़ जाके मिट्टी में गिरता है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी होकर रखा था ब्लू कलर का। हम देखते हैं इधर जो है वो स्टारलाइट जो है वो आती है, और वो एक पेड़ की पीछे डरता हुआ खड़ा हुआ देखने लगता है, और वो धीरे धीरे सामने जाने लगता है। वो अपने सामने रियोट को देखता है, और रियोट उस टाइम बहुत ज़्यादा जलता हुआ था। तो इधर जो बताया जाता है कि रियोट की इंट्रो फिर से हो चुका है, मतलब वो फिर से रिकवर हो चुका है, और वो देखता हुआ वो कहता है कि
क्या सुंदर है भाई, इतनी सुंदर। तो जो हमें बताया जाता है कि वो अभी के टाइम पे ह्यूमन वर्ल्ड पे लैंड हो चुका है और वो ह्यूमन वर्ल्ड पे रिकवर हो चुका है। फिर जो उधर का सीन एंड होता है और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं इधर जो है लूना रियोट हमारा मेन कैरेक्टर की इधर जो सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं इधर जो है हमारा मेन कैरेक्टर जो ये सब सुनता हुआ वो कुछ सोचने लगता है। फिर वो कहता है कि तुम अगर ये सब सही कह रहे हो तो तुम्हारी बात अगर सही हुआ तो तुम बहुत ज़्यादा लक्की हो, क्योंकि मैं हमेशा सही बात ही पसंद करता हूँ। लेकिन तुमने आखिर ऐसा क्यों किया है और तुमने आखिर ऐसा क्यों बताया है, आखिर क्यों? तो उधर जो है लूना कहता है कि क्या क्या क्यों बताया, क्या क्यों किया है, तुम क्या कह रहे हो? ये तो मेरा एक सीक्रेट है ना, तुम्हें क्या बताऊँ? तो उधर जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि तो फिर तुम ये क्या कह रहे हो कि क्या तुम्हारा सीक्रेट है? ये मेरा क्वेश्चन है, मतलब तुम्हारे बात समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम करना क्या चाहते हो और तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे लिए आखिर इम्पोर्टेंट क्या है? तुम मुझे सच-सच बताओगे? तो उधर हम देखते हैं कि इधर जो लूना कहती है, अरे तुम इतना फ़िक्र क्यों करते हो यार? तुम बस इस फ़ाइट का मज़ा लो ना। ये तो कोई रियल लाइफ़ का फ़ाइट नहीं हो रहा है ना, इधर तो जस्ट एक गेम में एक बैटल हो रहा है। तो हम इसका मज़ा लो, ठीक है? लेकिन तुम ऐसा क्यों रिएक्शन दे रहे हो कि ये एक रियल फ़ाइट जैसा है? तुम चुपचाप इस फ़ाइट का मज़ा लो ना। मैं चाहता हूँ कि तुम इस फ़ाइट का मज़ा लो। तुम कितने दिनों से तुम कोई भी फ़ाइट वग़ैरह नहीं किए हो और ये चीज़ मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था कि तुम कोई भी मतलब फ़ाइट वग़ैरह नहीं करते हो तो तुम्हारा दिल ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को अरेंज किया है ताकि तुम इस फ़ाइट को ज़्यादा से ज़्यादा एन्जॉय करो और खुश रहो। तो ये बात सुनकर जब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम सच में ये सोच रहे हो कि मैं एक बुरा बंदा हूँ, मुझे हर टाइम ये लड़ाई झगड़ा पसंद है, तुम ऐसा सोच रहे हो क्या? हाँ? तुम्हारी वजह से, एक गलती की वजह से इधर जो उसने अटैक कर दिया है और इतना सब कुछ हो चुका है, कितने सारे प्लेयरों को मार दिया है और इस एरिया का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुका है और तुम इधर क्या क्या कह रहे हो, क्या ये मज़े के लिए तुम इस जंग को कर रहे हो? ये कोई बात हुआ लूना? मतलब कॉकरोच, तुम ये क्या कौन-सी लेवल का मज़ाक कर रहे हो मेरे साथ? तो उधर जो लूना कहती है कि वेल जो भी हो, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि अभी के टाइम पे वो पर्सन यहाँ पर नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या क्या नहीं है, तुम क्या कह रहे हो? ये कहता है वो कुछ सोचता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो है एक रेड बॉल जैसा कुछ भाई ऊर्जा आता है और वो वहाँ पर आके एक बड़ा धमाका होता है और वो धमाका आसमान की तरफ जाता है, ठीक है? वो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन बहुत खतरनाक था आम इंसानों के लिए। तो इधर हम देखते हैं कि इधर जो है हमारा मेन कैरेक्टर जो है मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है उधर से जो है लियोर को जो है इस धमाके से थोड़ा दूर लेके आता है और वो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कह रहे हैं कि अचानक से करा ना बहुत ज़्यादा हैरान और मतलब डर जाता है थोड़ा बहुत। तो उधर जो है वो कहता है कि आखिर ये क्या था? मतलब आखिर यहाँ पर कौन है? क्या कोई एनिमी बच चुका है? मतलब कोई दुश्मन बच चुका है? तो उधर तभी जो पीछे से लूना कहता है कि ओह माय गॉड! ये तो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक था और क्या तुम लियोर को बचाना चाहते हो? तो हमारे मेन कैरेक्टर को सोचता हुआ कहता है कि हाँ, मैं उसे क्यों मरने दूँ? उसे मरने देने की कोई बात ही नहीं होता, क्योंकि उसके यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। वो बस उसके भाई को बचाना चाहता था। तो उधर जो हम देखते हैं कि इधर जो है लियोर का हालत जो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और वो थोड़ा बहुत खुश भी मतलब खुश नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत ठीक-ठाक रहता है। इधर हमारे मेन कैरेक्टर देखते हैं वो कहता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है और वो कौन है जिसने ये अटैक किया है? मुझे समझ नहीं आ रहा। और बात करूँ लियोर की, तो लियोर तो अपने भाई को बचाना चाहता है। वो हमेशा उसके भाई से प्यार करता है, इसीलिए उसने ये सब किया है। कोई भी बहन अपनी ये चीज़ ज़िंदगी में भी नहीं मतलब सहन कर सकता कि उसका भाई मर चुका है और उसे कोई और ने मारा है। ये एक मिस्टेक हो चुका है कि ये सोच रहा है मैंने इसको भाई को मारा। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, सब कुछ तुम्हारे लिए। तभी हम देखते हैं कि इधर जो है लूना कहती है कि ओह माय गॉड! सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मुझे सच में ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। ओह! ये तो सच में बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, ठीक है? तुम ये सब मत कहो। ये चीज़ अच्छा नहीं है। ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है? तो जब हम देखें हमारा मेन कैरेक्टर फिर से कहता है कि मैं तुम्हें पहले कहना चाहता हूँ कि ये तुम मेरी बात सुनो। तुम पहले उसको हील करो, लियोर को हील करो, उसे ठीक करो, फिर जो बात करना है हम करेंगे। जल्दी-जल्दी इसे ठीक करो। तो हम देखते हैं इधर लूना कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं इसे हील करता हूँ। तो हम देखते हैं कि उधर जो वो इसकी हील करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि इधर जो है कैप्टन लब की पैर देखते हैं हम, जो इस तरफ आ रहा था और वो कहता है कि अभी भी ये सब नहीं मरे हैं। सच में ये ह्यूमन से कहीं ज़्यादा बेटर है। ये तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा बंदा है। तो हम देखिए ये बात सुनकर जो हमारे कैप्टन ल सॉरी हमारे मेन कैरेक्टर लेफ्ट साइड पे देखता हुआ कहता है कि क्या?
कैप्टन आप। तो हम देखते हैं इधर जो है कैप्टन लब होती है और वो है ना इधर एकदम पोज पोज लेके खड़ी होती है। हम देखते हैं कि इधर जो लूना कहती है पीछे से, तुम उसके पास मत जाओ और बहुत ज़्यादा मतलब केयरफुल रहो, क्योंकि वो अभी के टाइम पे यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अभी कोई और ही है। उसके कैरेक्टर को अभी के टाइम पे 7 डेडली सिंस ने काबू कर लिया है, तो वो अभी के टाइम पे इधर नहीं है, तो तुम संभल के रहना, क्योंकि ये कोई और ही है उसके बॉडी के अंदर। हमारे मेन कैरेक्टर इस चीज़ को सुनकर जब कुछ सोच ही नहीं पाता कि क्या किसके बॉडी के अंदर कौन है, क्या चेंज हो चुका है, क्या क्या सीख से रहे हो भाई, तुम कहना क्या चाहते हो, इस गेम में आखिर हुआ क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ कुछ समझाओगे। तो जो वो है ना लूना मिट्टी पे बैठ जाती है और वो कहती है कि ज़्यादा कुछ तो नहीं है, ये पॉसिबल ज़्यादा है कि वो अभी के टाइम पे किसी और के कंट्रोल में है और तुम उसे हरा नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ है। जो भी हो, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि जैसे ही मैन का मतलब एक बंदे का अगर जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो कुछ और ही बन जाता है, ठीक है, वो अंदर से कुछ और ही फील करने लगता है। तो जब हम एक पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर जो कैप्टन लब जो है वो लड़का बना हुआ था वो इंजीनियरिंग की वजह से, और वो कह रहा था कि आप साइड में रहे, मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं इन सबको मतलब देख लूँगा, पीटूँगा ये सब वगैरह। तो ये कैप्टन हमारा मेन कैरेक्टर जो उस समय लड़की था उस इंजीनियरिंग की वजह से ही, वो ये सब सुनकर जो बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, और वो कहता है कि क्या मेरा जेंडर चेंज होगा और मैं ये फील कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका हूँ कैप्टन लब को देखकर, ये कैसा चीज़ है, ऐसा वैसा कह के वो चिल्ला विल्ला रहा था। जो भी हो, इधर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अभी के टाइम पे ये तो सच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप हो रखा है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, किसका माइंड चेंज हो गया, किसका क्या चेंज हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर अभी के टाइम पे मैं क्या करूँ, क्या मुझे कुछ करना चाहिए, मैं अभी मैं करूँ तो करूँ क्या। तो जो कैप्टन लूना कहती है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें तो बहुत कुछ करना है ना, और सुनो ये सब अभी के टाइम पे एडवांस लेवल पर है, तो अभी के टाइम पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये पॉसिबल ज़्यादा है कि यहाँ पर बहुत खतरनाक कुछ होने वाला है, तो तुम थोड़ा संभाल के रहना। और हाँ, मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि मिस लब अपनी कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका है अपनी कैरेक्टर से। मतलब ये मैं तुम्हें और अच्छे से समझाऊँ तो हमारा कैरेक्टर एक कोडिंग टाइप एक लैंग्वेज है, एक कोड है, जो कोड की मदद से हम इस बॉडी को कंट्रोल करते हैं और इस बॉडी की हर एक चीज़ को हम फ़ील करने की कोशिश करते हैं और वो हमें फ़ील होता है। और हर एक बंदे को इस गेम को खेलने के लिए एक चीज़ चाहिए, जो होता है हेयर सेट, और वो हेयर सेट के अंदर जाने के बाद भी हम गेम नहीं खेल सकते। मतलब हमें बहुत सारे जो है चीज़ों को वेरीफाई करके, बहुत सारी चीज़ों को देख के, जान के, मान के फिर हम गेम को खेल सकते हैं और गेम के अंदर जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। बात करूँ कोई इसके मिस लब की कैरेक्टर को हैक किया कि नहीं, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें ही बहुत ज़्यादा चीज़ों को वेरीफाई करके गेम में आने का जो है परमिशन मिलता है, और हैकर को तो छोड़ो ही मत, वो लोग कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक मिस लब अभी के टाइम पे कोई भी हैक वैक नहीं हुआ है, इसका कैरेक्टर बस एआई ने ले गया है। एआई बस इसका मतलब कैरेक्टर को यूज़ कर रहा है और वो इस कैरेक्टर को कंट्रोल वंट्रोल सब कुछ कर रहा है। एआई के मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इस कैरेक्टर को अभी के टाइम पे कंट्रोल कर रहा है, और वो एक 7 डेडली सिंस की तरह। जो भी हो, इधर हम देखते हैं कि अचानक से जो है ऊपर की तरफ हम एक बक्सा को देखते हैं जो कैप्टन लब के ऊपर की तरफ होता है। हम उस बक्से पे देखते हैं कि उधर कोई ऐसा मतलब ऐसा ठक ठक कर रहा था, और वो कहता है कि डैम इट, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो पास से दिखाया जाता है और हम इधर देखते हैं कि इधर कैप्टन लब होता है, और भाई ये कैसा सीन है, ये कैप्टन लब होता है, उसका व्हाइट कलर का बॉडी होता है, और वो कहता है कि मुझे यहाँ से कोई बाहर निकालो, हे अंडरवेयर, हे कॉकरोच, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, तुम मुझे इसके अंदर से निकालो, आखिर मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मेरी बात को सुनो, ऐसा क्या वो चिल्ला रहा था। तो इधर हम देखते हैं कि इधर जो लूना जो ये सब सुन रहा था नीचे, और वो कह रहा है कि हाँ 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 हाँ, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है लब, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी बहुत बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बचाने नहीं वाला हूँ, तो तुम बेफिक्र रहो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पर क्या होता है, और वो क्या करना चाहता है, उसका डिसीजन क्या होगा, ये मैं देखना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि हमें एक पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर जो है हमारे मेन कैरेक्टर का और कैप्टन लब का नया जो है ना गिल्ड या फिर कहो कि मेंबरशिप शुरू हुआ था, फ्रेंड पार्टनर जो भी होता है, और उधर जो है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर कैप्टन लब बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं प्यार जुल्म जो भी हो वो चलाता था, और इधर जो लूना सब ये सब देखता था, और वो कहता था कि उसने उसको
को अपना लिया है, लेकिन वो मेरा ही होगा और वो उसे मार डालेगा। बस ये टाइम की वेटिंग है, टाइम आएगा तो सब कुछ होगा। तो लूना जो ये सब कह रहा था, वही तो जो हमें प्रेज़ेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर जो है इधर जो लूना कहती है अपनी मुस्कान से कि हाँ, मैंने जो कहा था वो ही होगा। ये उसको मार डालेगा, फिर ये मेरा होगा, बस मेरा। ये आदमी बस मेरा ही होगा। चलो देखते हैं अभी के टाइम पे क्या वो लब को किल कर पाते हैं, क्या वो लब को मार पाएगा वो अपने हाथों से। मैं तो इस चीज़ को देखने के लिए कई टाइम से बेसहार हूँ, कब मुझे ये चीज़ देखने को मिलेगा। मैं इसके लिए और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। तो इधर हम देखते हैं, इधर जो कैप्टन लब और हमारे मेन कैरेक्टर जो है एकदम आमने-सामने होते हैं और वो लोग एक-दूसरे की आँखों पे देख रहा था। मैं कहीं और भी देखता, जो भी हो। इधर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जो पूरा का पूरा सीरियस होता है, इधर कैप्टन लब भी सीरियस होता है और यहाँ पर जो ये सीन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई नो भाई कि वीडियो थोड़ा लेट हो गया। ये लेट आने का रीज़न एक ही है कि मैं अभी के टाइम पे जॉब चेंज कर चुका हूँ और मुझे एक जॉब मिल गया है, जिसकी वजह से लेट हो रहा है। मैं जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करूँगा मैं थोड़ा लॉन्ग वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि आपको देख रहा हूँ कि अभी के टाइम में लॉन्ग वीडियो पसंद आ रहा है। मेरा 4 घंटे का वीडियो पे बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है मुझे, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। थैंक्स फॉर दिस सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर लाइक, और जो भी कहता हूँ थैंक्स फॉर प्यार और सब्र, सब कुछ भाई। तुम लोगों भाई बहुत सपोर्ट कर रहे हो और बहुत प्यार भी दे रहे हो। थैंक्स फॉर दिस सपोर्ट एंड प्यार के लिए। और हाँ, नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द आने वाला है। मैं 2 या 3 दिन में कोशिश करूँगा अपलोड करने को। छोटा हो या बड़ा मैं कब करूँगा, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा वीडियो हो, क्योंकि आप लोगों को पसंद आता है वो। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आगे भी के टाइम पे आपको सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चलिए सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगता है तो वैसे लाइक करो। और हाँ, बेल आइकन ऑन करना, क्योंकि बहुत सारे के पास नोटिफिकेशन जाता नहीं है। वो सब्सक्राइब किए हुए लेकिन उसमें जाता नहीं है, इसलिए वो सोचता है कि मैं वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आप नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, अगर नहीं किया हुआ तो देख लो ज़रा। हाँ, और लाइक करना मत भूलना। Thanks for watching this video and this support.